राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और स्वास्थ्य से भरपूर पराठे। जो आपके बच्चे अगर सब्जी ना खाते हो तो आप सारी सब्जियों को कैसे अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं जिससे उनके शरीर के लिए लाभदायक हो और उन्हें सभी चीज़ें उन्हें संतुलित मात्रा में मिले। तो आइए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी पराठे। ये मैंने एक गोभी ली है, उसको धोकर कट कर लिया है। सारी सब्जियों को आप धोकर कट कर लें और एक ग्राइंडर मशीन से पल्स मोड पर इन सभी सब्जियों को पीस लें। सब्जियां आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो, और अगर जो बच्चों को आप खिलाना चाहें वो भी आप सारी सब्जियां ले सकते हैं। तो मैंने गोभी ली है, पत्ता गोभी ली है, मटर ली है, गाजर है, मूली है। तो इन सब सब्जियों को हम किस तरह से करेंगे, मैंने जो गोभी ली है उसको भी पल्स मोड में पीस लिया है और पत्ता गोभी को भी हम पल्स मोड पर दरदरा कर लेंगे। इन सबको एक बाउल में हम निकालते चलेंगे। अब आखिरी में जो हमने मिर्ची ली है ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है, मैंने ये मोटी वाली मिर्ची ली है। स्वाद बढ़ाने के लिए हमने इस मिर्ची का उपयोग किया है और बच्चों को भी ये तीखा नहीं लगेगा। अगर आपके बच्चे तीखा खाते हो अधिक तो आप तीखी वाली मिर्ची डाल सकते हैं। साथ में मैंने एक कटोरी मटर ली है, इसको भी पल्स मोड पर दरदरा कर लेंगे। इसको भी हमने एक बाउल में पलट लिया है। अब गाजर और मूली है उसको हम कद्दूकस करेंगे। इसको हम पल्स मोड पर पीसेंगे नहीं, ये कद्दूकस ही की जाएंगी, तभी हमारे पराठे बहुत अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। जब हमने एक कढ़ाई में सरसों का तेल दिया है, वह 1 चम्मच है, उसको जब तक गर्म हो रहा है तो जब तक हमारी मूली और गाजर भी कस कर तैयार हो जाएगी। अब हम जो पराठे हम बनाएंगे उसकी फीलिंग ही हमको इस तरह से बनाकर तैयार करनी है और बच्चों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि हमने इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स या सब्जी जो डाली हैं, और बच्चे खुशी खुशी इसको खाएंगे। और ये पराठे क्या है, चाय के साथ है, अचार के साथ है, दही के साथ है, जिसके भी साथ आप सर्व करना चाहें आप इसको खा सकते हैं। तो हमने एक कढ़ाई में जो तेल दिया है उसमें जीरा डाल देंगे और जो हमने सारी सब्जियों को दरदरा करके रखा है उसको डाल देंगे और भूजेंगे, और जो हमने गाजर और मूली भी रखी है उसको भी उसी में मिक्स कर देंगे। अब इसमें जो पानी रहता है उसको हम थोड़ा सा 10 से 15 मिनट के लिए भूजेंगे। अभी हम मसाला नहीं डालेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। हमने इसे 5 से 10 मिनट भून लिया था, उसके बाद इसके बाद हमने नमक डाला है। अब जो भी पानी रहेगा वो भी सूख जाएगा। और साथ में बाकी मसाले हैं, जैसे धनिया डालेंगे, इसमें मिर्च आप अपनी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, हींग डालेंगे। सभी मसाले आप इच्छानुसार डालें। इन सभी मसालों को डालने के बाद आप इसको और अच्छे से भूंजें जिससे कि इसका जो भी पानी है वह सूख जाए। और ये जो भरावन हम तैयार कर रहे हैं, हम भरते समय भी ये आसानी से भर जाता है और पराठे भी आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। आखिरी में इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। तो हमारा पराठा का भरावन बनकर तैयार हो गया। और ये जो भरावन बनाया है हमने बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक बार आप ज़रूर इस तरह के पराठे बनाकर तैयार करके अपने बच्चों को खिलाएं। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है उन बच्चों को सब्जी खिलाने का। तो हमने जो पराठे बनाने हैं उसका भरावन बनकर तैयार कर लिया है। ये ठंडा हो रहा है, जब तक हम आटा गूंथ कर भी तैयार कर लेते हैं। आटे में भी हम हरी पत्तेदार सब्जी डालेंगे जिससे कि बच्चे उसको भी खा सकें। ये हमने बथुआ लिया है, बथुए के साथ ही हमने मिर्च भी पीस ली थी और उसको भी हम आटे में गूंथ कर तैयार कर लेंगे। अगर आपके बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप बच्चे के साथ मिर्च ना पीसें। मेरे घर में सभी लोग खाते हैं तो मैंने इसमें मिर्च भी पीस ली है, इसलिए आटे में मैं कोई भी मिर्च नहीं डालूंगी। हमने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया। आखिर में 1 चम्मच तेल डालकर इस आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। और आटा जो हम पराठे के लिए गूँथेंगे वो सॉफ्ट ही गूँथेंगे, टाइट नहीं गूँथेंगे, जिससे बेलते समय ये फटे ना। अगर हमने टाइट आटा गूँथ लिया तो बेलते समय हमारा जो पराठा है वो चारों तरफ से फट जाएगा। आटा गूंथते समय इसमें नमक और अजवाइन ज़रूर डालें, तभी हमारे पराठे बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। और हमारा आटा गूंथ गया है। अब हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। जो हमारा भरावन है वो भी ठंडा हो गया, हमने उसे एक बाउल में पलट कर रख लिया है। और ये यकीन मानिए ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, घर में सभी को बहुत पसंद आएंगे। सबसे पहले हम एक गाय का पराठा बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें गाय का ही पराठा बनाना चाहिए। गाय का पराठा बनाने के बाद उसके बाद हम अपने भगवान लड्डू गोपाल के लिए भोग निकालेंगे। उसके बाद हम घर के बाकी लोगों के लिए भी पराठे बनाकर तैयार करेंगे। हमने एक लोई ली है, उसमें हम भरावन को 1 चम्मच या 2 चम्मच भरकर इस तरह से आप भरेंगे। उसके बाद हाथ से हल्का हल्का, पहले हाथ से ही इसको दबा दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके चकले पर रखकर हल्के हल्के हाथ से इसको हम बेलेंगे।
एकदम टाइट हाथ से नहीं बेलेंगे। अगर टाइट हाथ से हमने इसको बेल दिया तो वो चारों तरफ से फट जाएगा। बहुत हल्के हाथ से आपको इसको बेलना है। ये हमारा गाय का पराठा निकल गया है। अब हम बाकी पराठे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम अपने भगवान के लिए भोग तैयार करेंगे। इसी तरह से आप सारे पराठे बनाकर तैयार करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप सबको मेरे पराठे बनाने की विधि कैसी लगी है। इसी प्रकार आप सारे पराठे बनाकर तैयार करें। एक बार आप अवश्य बनाइए और ज़रूर घर में बनाकर सबको खिलाइए। सब आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। ये पराठे बनकर बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जब आपका पराठा दोनों तरफ से पच जाए तो इसमें घी या तेल से आप इसको अच्छे से सेकें और करारा होने तक आप इसको सेकें। एकदम सॉफ्ट ना सेकें, और जब ये करारा सिक जाएगा तो खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी और करारा सिक कर तैयार हुआ है। इसको हमने चाय के साथ और गाजर के अचार के साथ और आंवला और हल्दी के अचार के साथ सर्व किया था, और ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, राधे राधे।